हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ईरा ऑफ फिजिक्स पर। और मैं अभी स्वामी यहाँ पे आपको पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स। फिजिक्स को हम एक बेहतरीन ही अंदाज में पढ़ने वाले हैं। सारी चीजें आपको अच्छे से समझाई जाएंगी, है ना। और आई होप, जहां तक मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको जो भी मैं टॉपिक यहाँ पे करवाऊँ, भले ही हम टॉपिक कम करें, भले हमारी क्लास एक कम आती हो, है ना, बीच में एक दो दिन का बंक मार जाते हैं भाई यहाँ पे फिजिक्स सर, ठीक है। तो क्या कहे बात है कि जो भी टॉपिक हम यहाँ पे करेंगे उसमें मैं आपका कोई भी डाउट नहीं रहने दूंगा, इतनी मेरी गारंटी है टोटली, ठीक है। हाँ, चलिए तो भाई आज हम बात करेंगे एक अच्छे टॉपिक के बारे में, जहां से कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, है ना। उससे मतलब एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है उसमें आपको, ठीक है ना। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हाँ, आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा। जाते जाते आपको एक बेहतरीन ही बढ़िया सा चुटकुला सुनाकर हम जाएंगे यहाँ से। आज की क्लास जो फिनिश होने वाली, चुटकुले के साथ फिनिश होने वाली है। ध्यान से सुनना, लास्ट में सुनना, लेकिन अभी ध्यान कहाँ पे, पढ़ाई में लगाने का है, ठीक है। ठीक है भाई, चलिए हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यहां पे आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज जो होता है ना, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। एक चुटके बस सिंदूर की तुम क्या कीमत जानो, ठीक है। आपको कौन सा बाबू, वो जो भी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। क्या करेंगे कि भाई मेरे पास यहाँ पे कोई चार्ज है क्यू, ठीक है भाई, क्यू चार्ज है। और ये इससे आर डिस्टेंस के ऊपर कोई चार्ज रखा है, क्यू नोट, पॉइंट चार्ज। क्या रखा भाई, क्यू नोट चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है। तो इस क्यू नोट चार्ज को जब मैं उठाकर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में जब मैं लेकर आता हूं, इसके फील्ड के अंदर जब मैं लेकर आता हूं, तो मेरे को एक फोर्स काम करना होता है। एफ इज इक्वल टू हमारे पास इन दोनों के बीच में कुलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग, यहां पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ। कुलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग जब हम देखेंगे तो हम यहाँ पे समझेंगे कि दोनों के बीच में कुलाम्स लॉ क्या कहता है कि भाई कोई भी दो चार्ज जब कुछ भी डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए तो उनके बीच में एक फोर्स लगता है, और जिसको हम बोलते हैं कुलाम फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स। तो F इज इक्वल टू कुलाम ने क्या कहा कि के, ये Q1 और Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, ये तो होता है भाई। क्या होता है F इज इक्वल टू क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। यही तो पढ़ा है भाई मैंने तो यही पढ़ा है, आपने कहीं और कुछ पढ़ लिया हो तो बता नहीं सकते भी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे फोर्स आ गया, इसको हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं फर्स्ट। कौन सा इक्वेशन दे देंगे भाई, फर्स्ट इक्वेशन। इसको फर्स्ट दे देंगे भाई, फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिए इसको, ठीक है। चलिए अब अगली बात जब हम करते हैं तो मैं क्या कहूंगा कि ये तो फोर्स हो गया, लेकिन जब मैं इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करता हूं इस चार्ज की वजह से, किस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से, इसको उठाकर मैं यहां पे लेके आऊंगा तो इसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। क्यों, क्योंकि इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझ गई। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को पार करने के लिए जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा वो क्या होगा भाई, वो होगा भाई यहाँ पे क्यू, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। क्या होता है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। और ये क्यू क्या है, क्यू नोट है। क्यू क्या भाई, क्यू नोट है। ये क्वेश्चन नंबर 2। और ई यहाँ पे क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड है रे बाबा, है ना। बाबू भैया ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, बात आई समझ में। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट हो गया, एफ इज इक्वल टू क्यू नोट ई। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में जब हम बात करेंगे तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। पहले और दूसरे समीकरण से, पहले और दूसरे समीकरण में आप देखोगे कि LHS, क्या भाई LHS दोनों का इक्वल है, फोर्स दे रखा है तो ये भी तो इक्वल ही होगा। मतलब हमारे पास कहीं ना कहीं ये आएगा क्यू नोट ई इज इक्वल टू के क्यू नोट अपॉन में आर स्क्वायर। बात आ रही समझ में भाई। देखो यहाँ पे दोनों साइड में फोर्स है तो सीधी सी बात है, जब इनका LHS इक्वल है तो RHS भी तो इक्वल होगा। क्लियर भाई, ठीक है। तो क्यू नोट को क्यू नोट से मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, यहाँ पे क्यू नोट को मैं क्यू नोट से कैंसिल आउट कर दूंगा तो E इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर।
क्या आ गया भाई, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ये यहां पे हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और यही होगा इसका मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। कहीं पे भी आपको फॉर्मूला पूछेगा तो यही बताना है। बात है समझ, बिल्कुल आसान डेरिवेशन है भाई, कुछ नहीं है। देखो फिर से रिपीट कर देता हूं, यहाँ पे हमारे पास कोई चार्ज प्रेजेंट है, इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं हम, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए पे चार्ज प्रेजेंट है क्यू, और पॉइंट बी पे चार्ज प्रेजेंट है क्यू नोट। इस चार्ज को उठाकर यहाँ पे लेके आ रहे, सीधी सी बात है भाई, ठीक है। तो मेरे को ये बताओ कि दोनों के बीच में आर डिस्टेंस है, तो कुलाम्स फोर्स लगेगा, इस पे कुलाम का फोर्स लगेगा, वो क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू के क्यू वन, सॉरी क्यू नोट अपॉन में आर स्क्वायर, है ना, है ना। और ये आ गया एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। दोनों चीजें पैरेलल जा रही हैं, तो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि दोनों साइड में फोर्स है, फोर्स है तो दोनों इक्वेशन, जब एलएचएस इक्वल है तो आरएचएस भी इक्वल होगा ना, है ना। तो आरएचएस को भी हमने क्या कर दिया भाई, इक्वल कर दिया, क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो गया, कैंसिल होते हमारे पास यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड आ चुका है, क्या आ चुका है, E इज इक्वल टू के क्यू वन नहीं है, क्यों जाएगा के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। ये उतार लीजिएगा, आप समझ लेना, ठीक है भाई। चलिए अब थोड़ी सी आगे बात करते हैं कि यहां पे हमें एक चीज समझ में आ रही होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ जो है वो कम होता जाता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कम होता जाएगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होता जाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको आगे लेके चलता हूं, तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा, क्या समझाऊंगा। देखो वैसे तो मैं कुछ भी नहीं समझा सकता आपको, क्यों, क्योंकि आजकल के बच्चे कुछ समझते तो है नहीं। वो कहते ना कि तुम क्या जानोगे मेरी तकलीफों को, तुम क्या जानोगे मेरी तकलीफों को, तुम्हें देखकर तो हम हंसने लगते हैं, ये चीज हो जाती है भाई, है ना। तो आजकल के बच्चे नहीं समझ पाते भाई। चलिए, तो मैं क्या कह रहा हूं कि आपने एक चीज यहां पे नोट की होगी कि हमारे पास ई का फॉर्मूला आया है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये जो आर के साथ जो है ई है एंटी प्रोपोर्शनल दिख रहा है सभी को, है ना। मान लो ये दोनों चीजें कांस्टेंट रह जाए तो ई के तो एंटी प्रोपोर्शनल हो गया, अब एंटी प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल जिसको बोल देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कि भाई डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। मींस इसका क्या हुआ कि जैसे देखो मैंने आपको बताया था कि एक पॉजिटिव चार्ज हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है ना, इससे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है, बाहर की ओर निकलती है भाई, निकलती है नहीं निकलती, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे बाहर की ओर जा रही है पॉजिटिव चार्ज से। चलो जा रही तो जाने दो, हम क्या करें। सही है, हाँ बहुत सुंदर बना भैया तो, है ना। तो देखो क्या है कि यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, मैंने आपको पहले भी बताया होगा, फिर से बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के नजदीक जब होती है ना, एक दूसरे के नजदीक होती है, वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो वो स्ट्रॉन्ग होता है। क्या होता है भाई, स्ट्रॉन्ग होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, ज्यादा होगी। जहां पे ये बिल्कुल ये जो लाइंस दिख रही है ना आपको, ये जहां पे बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज होगी वहां पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। चलिए तो ज्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पे एक चीज बताओ कि मैं एक पॉइंट तो लेता हूं, यहाँ पे मैंने पी पॉइंट ले लिया यहाँ पे, और एक पी पॉइंट क्यू पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पे, एक पी है एक क्यू है, बात आ रही समझ में। तो मैं यहाँ पे सीधा सा देख के बता सकता हूँ कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो पी के ऊपर ज्यादा दिख रही है और हमें क्यू के ऊपर क्या दिख रही है, कम दिख रही है, बता सकते हैं। अब ये कैसे बता सकते हैं, इसको बताने के दो तरीके हमारे पास, किसी भी तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। पहला तो हम ऑथेंटिक एकदम ओरल पढ़ते हैं कि भाई हमें किसी ने कह दिया कि भाई ये चीज ऐसे होती है, तो हम उसको ये कह देते कि भाई हाँ ऐसे ही होती है, कोई बात नहीं होती होगी ऐसे। तो वो हुई कैसे, समझ में आ रही मेरी बात। तो हमने पहले पढ़ लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में, क्या पढ़ा था हमने कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के नजदीक होंगी, एक दूसरे के क्लोज होंगी, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो ज्यादा होगी। हमको बोल दिया, हमने मान लिया,
ठीक है। ऐसे कैसे मान लिया भाई, हर चीज को प्रूव किया जाता है, ये फिजिक्स है। हम करेंगे यहाँ पे कैसे, देखो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपको देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पॉइंट से आप एक ये डिस्टेंस देखो और एक इस पॉइंट से डिस्टेंस देखो। डिस्टेंस कम किस में है, डिस्टेंस कम किस में है, पी पॉइंट की डिस्टेंस इस ओ मान लेते हैं, ओ पी जो है वो कम है बहुत ज्यादा किससे, ओ क्यू से। सीधी सी बात है भाई, ओपी जो है वो ओक्यू से कम है। और लेकिन हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू पढ़ते हैं कि के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर होता है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर होता है। तो मैं पी पॉइंट के लिए जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखता हूँ, हर चीज को देखो समझना है आपको, है ना, किसी भी चीज को ऐसे हल्के में नहीं लेने का, है ना। हल्के फिजिक्स तो लेनी नहीं है, हमें हर टॉपिक को अच्छे से समझते चलना है, ठीक है। चलिए तो भाई आगे बात करते हैं। हाँ, मैं यहाँ पे P के ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो क्या लिखूंगा मैं, के क्यू अपॉन में ओ पी का स्क्वायर, के क्यू अपॉन में ओ पी का स्क्वायर। बात आ रही भाई समझ में। और अगर मैं ई क्यू के ऊपर देखूं तो मैं लिखूंगा के क्यू अपॉन में ओ क्यू का स्क्वायर। अब मेरे को पता है, आपको पता है, दुनिया को पता है ना, क्या पता है कि ओपी है वो ओक्यू से कम है, ओपी है वो ओक्यू से कम, ओपी कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा ना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ईपी जो है वो ज्यादा होगा ईक्यू से। बात आपको समझ में आनी चाहिए, ये यहाँ पे हम प्रूव कर चुके हैं। बात आई समझ में सभी को। तो ये हुआ कैसे भाई, ये हुआ कैसे, अब ये तो निकल गई, पी पॉइंट है नजदीक है, तो नजदीक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस भी है, यहाँ पे दोनों चीज प्रूव हो रही है भाई। बात आ रही समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेने का भाई, सीधी सी बात है, ये फिजिक्स है, इसको हलवा बना देंगे हम, हलवा। एक एक टॉपिक को क्लियर करते चलेंगे। मेरे को पता है ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया, आज के बाद इसमें कोई डाउट आपका नहीं रहने वाला कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिस्टेंस से कैसे फर्क पड़ता है ना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अगला टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उससे पहले जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि एक चुटकुला मैं आपको सुनाकर यहाँ पे जाने वाला हूँ, तो उस चुटकुले को ध्यान से सुनना, ठीक है, समझना और इंप्लीमेंट नहीं करना है, तभी तो मैं आपको पहले सचेत कर रहा हूँ, ठीक है भाई। क्या हुआ, सुनना ध्यान से, गौर लगा के बैठ जाना, ठीक है, सुनो ध्यान से। क्या हुआ कि भाई एक औरत थी, ठीक ना, एक महिला थी, उसके बच्चे नहीं हो रहे थे, ठीक है, वो एक बाबा जी के पास गई, वो एक बाबा जी के पास गई, बाबा जी के पास जाकर बोली, बाबा जी मेरे बच्चे पैदा नहीं हो रहे। बाबा जी ने बोला ठीक है, मैं कल बद्रीनाथ जा रहा हूं और बद्रीनाथ जाके तेरे लिए एक दीपक जला दूंगा और तेरी अर्जी रख दूंगा, ठीक है। वो बोले ठीक है बाबा जी धन्यवाद। अब वो अगले दिन बद्रीनाथ चला गया, ठीक है, बद्रीनाथ जाकर उसने दिया जला दिया। दिया जलाने के बाद वो 10 साल बाद गांव में लौट कर आया। कितने साल बाद, 10 साल बाद। 10 साल बाद गांव में लौट कर आया तो उसने लिखा कि उस औरत के घर में 10 बच्चे खेल रहे थे, 10 बच्चे। बाबा जी बोलो अरे वाह, मेरी तो औरत काम कर रही है, तो बहुत अच्छी बात है, कि क्या कैसे कृपा हुई आपके ऊपर। फिर बोलते तुम्हारे पति कहाँ है, तो मेरे पति बद्रीनाथ गए दीपक को बुझाने के लिए। तो वो चीज ऐसी हुई कि बद्रीनाथ गए हैं दीपक को बुझाने के लिए। तो वो चीज आपको समझनी है, ऐसे बाबा जी के पास किसी के पास नहीं जाना, सारी चीजें साइंटिफिकली होती हैं, है ना। और अच्छी बात है भाई, देखो सीधी सी बात 100 बातों की, मैं तो एक ही बात कहूंगा आपको कि कभी भी थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। अब चुटकुला आप सुन चुके हो, कभी भी आपका पढ़ाई करने का मन ना करे, ध्यान से सुनना इस बात को, कि कभी भी आपका पढ़ाई करने का मन ना करे, या फिर आप किसी भी चीज को लेकर डिमोटिवेट हो रहे हो, आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन आ रहे हैं, है ना, जो आपको पढ़ाई से दूर लेकर जा रहे हैं, तो उस बात के ऊपर, उस चीज के ऊपर मैं आपको एक बात कहूंगा कि एक लाइन हमेशा ध्यान में रखना कि मैं कैसे हार जाऊं इस जंग को। एक लाइन अपने दिमाग में लेना कि मैं कैसे हार जाऊं इस जंग को, मेरी माँ मेरी जीत का इंतजार किए बैठी है। ये लाइन जो है वो आपको हमेशा मोटिवेट करेगी, हमेशा पुशअप करेगी आपको आगे बढ़ने के लिए, और आप प्रिपेयर हो जाओगे, ठीक है। बस ऐसे ही मेरी कुछ मोटिवेशन लाइनें थी आपके लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक अगली वीडियो में रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन उसमें करने वाले हैं। आई होप जल्द ही आएगी, आप भी प्रार्थना करना जल्दी आए, ठीक है। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय।